वचन में लिखा है कि उसने खेत तो मोल ले लिया, लेकिन उसके ऊपर वो कभी भी निवास नहीं कर पाया, ना ही उसे अपने हाथों में कर पाया। क्यों? क्योंकि वो पाप से खरीदे गए पैसों से था वो खेत। है भाई और बहनों, अगर आप भी मैं भी अगर धोखा दे के किसी को खरीद रहे हैं तो भाई और बहनों, आप और मैं भी उसमें निवास नहीं कर पाएंगे। अगर निवास कर भी लेंगे तो भाई और बहनों, उसमें चैन नहीं रहेगा। अगर हम वहाँ पे रहेंगे, चैन से रहने की कोशिश करेंगे, तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में जो है आनंद नहीं रहेगा, क्योंकि हमने धोखा देके जब पैसे कमाते हैं परमेश्वर से दूर होके, तो भाई और बहनों, वो हमारे जीवन में जो है खुशी नहीं लेके आती है, वो हमारे जीवन में जो है बर्बादी लेके आती है, वो हमारे जीवन में आशीष नहीं श्राप का कारण बनती है। वो आशीष से, वो पैसों से हमारी पत्नी श्रापित होगी, हमारे बच्चे श्रापित होंगे, सब लोग जो है घर परिवार में जो है श्रापित हो जाएंगे। है भाई और बहनों, अगर हम धोखे के साथ कमाएंगे और कुछ खरीदेंगे। हे भाई और बहनों, यहूदा इस्करियोत ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा देके प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, ताकि उसने सोचा कि वो 30 सिक्के मेरे पास होंगे तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा। लेकिन भाई और बहनों, कुछ कर पाया वो? धोखे के पैसों से कुछ नहीं कर पाया। जब पश्चाताप किया तो याजकों के पास चले गया माफ़ी मांगने के लिए। क्या याजकों को माफ़ करने का अधिकार था? अधिकार तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया और उसने जाके फांसी लगा दी अपने आप को। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि जब उसने फांसी लगा दी और उसकी रस्सी टूट गई और वो पेट के बल गिरा और सारी की सारी अतरियाँ जो थी उसकी बाहर आ गई और कुत्ते आके उसे चाटने लग गए। हे भाई और बहनों, इस तरह की मौत यहूदा इस्करियोत मरा। हे भाई और बहनों, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके जीवन में लालच था। उसने अनंत जीवन की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ पैसों के ऊपर ध्यान दिया। मैं पैसे कैसा चोरी करूं, किस तरह से पैसे कमाऊं। याजकों के पास चले गया, प्रभु यीशु मसीह को ही बेच दिया, उस प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया जिसने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया। उस प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया जिसने उसके पैरों को धोया। उस प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी भोजन करके रोटी तोड़ी और कहा कि ये मेरा लहू और मेरा शरीर है। हे भाई और बहनों, ये सब किया प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ, लेकिन कुछ उसे याद नहीं था। सिर्फ पैसों के लालच ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया। शैतान उसके अंदर घुसा था और दुष्ट आत्मा उसमें काम कर रही थी। हे भाई और बहनों, कहीं ऐसी दुष्ट आत्मा आपके जीवन में तो नहीं है? उद्धार पा चुके हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हो, बपतिस्मा भी ले चुके हो, वचन भी सुनते हो, वचन भी सुनाते हो, लेकिन आप पैसे धोखाधड़ी करके अगर पैसा कमा रहे हो, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। धोखाधड़ी करके यहूदा इस्करियोत ने भी कमाए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चे अनाथ हो गए, बच्चे भीख मांगते फिरे और उसकी पत्नी विधवा हो गई। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। यहूदा इस्करियोत ने चोरी करके धोखा दे के पैसे कमाए, उसके लिए वही पैसे श्राप बन गए। है भाई और बहनों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो भाई और बहनों, हमें जो है अपनी मेहनत की कमाई को खाना चाहिए। किसी को धोखा दे के कमाना नहीं चाहिए, इज्जत के साथ कमाना चाहिए, प्रार्थना के साथ कमाना चाहिए, परमेश्वर को 10वां भाग अपना देना चाहिए। तब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जो है बहुत सारी आशीष से जो है भर देगा। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोत के बारे में कहा था कि मैंने 12 को तो चुना है, मगर 12 में से एक जो है शैतान है। दुष्ट आत्माओं को अवसर दिया, उसने शैतान को अवसर दिया यहूदा इस्करियोत ने, और यहूदा इस्करियोत कहाँ तक चले गया? वो मौत तक चले गया और नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए जलने के लिए चले गया। हे भाई और बहनों, सिर्फ पैसों का लालच करके, पैसों का लालच करके उसने प्रभु यीशु मसीह को ही बेच दिया। आज हमारे पास भी कभी कभी हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, कमा रहे हैं हम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए टाइम नहीं है। अगर पैसा आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर कर रहा है,
प्रभु यीशु मसीह को आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।